और एक व्यक्ति जो हमारे स्टूडियो में सुबह ही कह चुका था कि 356 रन टीम इंडिया बनाएगी, लेकिन फिर 357 बनाए और 358 का टारगेट दिया है श्रीलंका को, वो है अतुल वासन। भले स्टूडियो आने में लेट हुए हो, लेकिन आज आप टारगेट पे बिल्कुल ऑन द स्पॉट थे। मैं बैठा देख रहा था कि पूरे में बैटिंग करवा के आया हूँ कि कहीं कम ना रह जाए, एक रन फालतू हुआ। पुश कर रहे थे आप। हाँ बिल्कुल, हाँ अच्छा लगा बिल्कुल, हाँ 2-3 रन कम रह जाते तो दुख होता। मैंने उसको 1 रन से क्रॉस कराया। लेकिन अब ये बताइए, ओवरऑल 357 रन कम तो नहीं है? नहीं कम नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आउट हुए हैं ऐसा इजी विकेट भी नहीं है। अगर जो मेरा हिसाब था विकेट का, तब तो लगता है 450 बनने चाहिए थे, पर कमाल कर दिया। मुझे लगता है कि जो लोकल नॉलेज रहती है ना पिच की, उसका फायदा श्रेयस अय्यर ने जो दिखाई बैटिंग, और सूर्य कुमार यादव ने 2-3 अच्छे शॉट लगाए, पर मुझे लगता है 100 का जो हमारा फेटिश है ना, वो थोड़ा कम होना चाहिए। कि तीनों प्लेयर्स ने अच्छा 82 रन बनाए, 90 रन बनाए, कम नहीं होते। 100 नहीं होता, 90 रन जो टीम के लिए बनाया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी वेरी प्रोफेशनल बैटिंग शो बाय इंडिया। पाजी, आप क्या कहेंगे? जो 357 रन भारतीय बल्लेबाजों ने बोर्ड पर लगाए, आपको लगता है कि एक वक्त पर यह भी था कि 400 भी बना सकती है ये टीम? बहुत अच्छी पिच बताई जा रही थी। बिल्कुल, अगर सूर्य रह जाते या श्रेयस रह जाते, दोनों के करीब रह जाते, इकट्ठे खेलते, तो ये 400 के करीब ही पहुंच जाता। शायद 400 नहीं पहुंचता, पर 400 के करीब हो जाता। लेकिन अभी भी कोई कमी नहीं है। देखा जाए तो विकेट भी गिरते जा रहे थे, उसके बावजूद भी वो 6.5 रन का जो टारगेट था पर ओवर, वो चल रहा था। इसलिए प्रोफेशनली क्रिकेट खेली गई। थोड़ा सा डर है पहले 7-8 ओवर में, अगर इंडियन टीम ने 1 या 2 विकेट ले लिए, फिर रन बनाने बहुत मुश्किल है, क्योंकि वेदर वहाँ का है, बॉल थोड़ी बहुत सीम करेगी। अब देखना है कि गेंदबाज अपना काम कितनी जल्दी खत्म करेंगे। जी, और बिल्कुल एक वक्त पे ऐसा लगा था कि श्रीलंका ने पहले गेंदबाजी ली तो पहला ब्रेक थ्रू भी उन्हें बहुत जल्दी मिल गया था। रोहित शर्मा को 4 रन पर आउट कर दिया था और फिर वो बहुत जल्दी स्टेजेस में था भारत की बैटिंग की। लेकिन फिर शुभमन गिल ने पारी संभाली विराट कोहली के साथ मिलकर, तो 92 रनों की पारी खेली आज शुभमन गिल ने, और उसमें शामिल थे 11 चौके और 2 छक्के। 92 गेंदों का उन्होंने इस्तेमाल किया। ये 92 रन बनाने के लिए सिर्फ 8 रन से चूक गए आज अपनी सेंचुरी से। संजय बांगर के पास चलते हैं। संजय, ये बात सच है कि जब आपकी पूरी बॉलिंग यूनिट बहुत बेहतरीन रन बनाती है तो ज्यादा शिकायत करने का मौका नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं क्या इस बात का अफसोस होगा कि किसी की भी सेंचुरी नहीं हो पाई, और खासतौर पर शुभमन काफी करीब आ गए थे? नहीं, देखिए इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर उस प्लेयर को लगा होगा कि इतने करीब आकर आप वो लैंडमार्क पास करना चाहते हैं, और लैंडमार्क पास करने के बाद फिर थोड़ा और रन की रफ्तार भी बढ़ जाती है। वो एक नैसर्गिक एक रिएक्शन भी होता है खिलाड़ी का कि वो पूरी तरह से अपने हाथ खोल देता है। तो उस तौर से मैं समझता हूँ 100 ना बनाना, इसका मतलब टीम के 20-30 रन कम हुए। तो यदि कोई भी बल्लेबाज 100 बनाता तो यही स्कोर 380-390 के आसपास पहुंच जाता। और जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने इसी मैदान के ऊपर 399 बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ, उस तरह का बड़ा स्कोर अपने को देखने को मिलता। तो यही एक चीज है कि जो 30-40 रन जो कम पड़ गए वो किसी बल्लेबाज का 100 ना होने के कारण। मगर देखिए इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और स्कोर्स तो बनते रहेंगे, मगर टीम एक अच्छे पोजीशन में, वो ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन अतुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं आपकी बात से, वो सर हिला रहे बहुत जोर जोर से। नहीं, मुझे लग रहा है कि अगर वो आउट हो गए तो उसकी वो गेंदे जो हैं वो किसी और ने आके खेली, उन्होंने भी रन बनाए हैं। ऐसा नहीं कि वो वाइप आउट हो गए वो रन, पर सही बात है। मुझे लगता है वो मैंने कह चुके हैं। देखिए अगर उदाहरण दूं मैं, तो अगर कोई एक लड़की होती है, पढ़ाई लिखाई करती है, कैरियर बनाती है और बहुत अच्छी जॉब करती है, पेरेंट्स को लुक आफ्टर करती है, मतलब जब तक शादी नहीं होती ना, तो कहते कंप्लीट नहीं हुआ काम पूरा। ये कहाँ से क्या लेके आते हैं एनालॉजी, मुझे अक्सर समझ में नहीं आती है। लेकिन आज क्रेडिट देती हूँ मैं अतुल वासन को कि उन्होंने सुबह जो भविष्यवाणी की थी कि 356 रन बनेंगे, तो उसके आसपास ही टीम इंडिया का स्कोर रहा। 357 रन बनाए, लेकिन इस 357 में श्रेयस अय्यर की तूफानी पारी बेहद बड़ा योगदान देकर गई है। उन्होंने 82 रन बनाए 56 गेंदों में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।